नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र हसीम सक्सेना। हम सब ने महाभारत की कथाएं पढ़ी हैं। अभिमन्यु का वध हुआ था चक्रव्यूह के अंदर। अभिमन्यु को पूरा ज्ञान नहीं था चक्रव्यूह का आखिरी दरवाजा खोलने का। ये पहला दरवाजा, बीच का दरवाजा और आखिरी दरवाजा, ये क्या चीज है? अगर आप इसको आज के हिसाब से देखें तो पहला दरवाजा हो गया प्रीलिम्स, दूसरा दरवाजा हो गया मेंस, तीसरा दरवाजा हो गया इंटरव्यू। वो दो दरवाजे तो पार कर गया था, तीसरा दरवाजा पार नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं उसका अल्प ज्ञान था। तो ज्ञान की जब तक पूर्णता नहीं होगी, चक्रव्यूह में घुसना असफलता को स्वीकार करने वाली बात है। और चक्रव्यूह में थे कौन कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी महारथी। तो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं वो अपने अपने विषयों के धुरंधर होते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आप आक्षेप नहीं लगा सकते कि वो कहीं पे कम हैं। अनुभव में उनकी मछली सबसे ज्यादा काली होती है। ये काली और गोरी मछली जो है, इसका मैं पिछले एपिसोड में वर्णन कर चुका हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काली और सफेद मछली के बारे में पता चल जाएगा। तो जब आप चक्रव्यूह में एंटर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे जो महारथी मिलेंगे, जिनसे आपका सामना होगा, वो तो 7-8 होंगे। पूरा इंटरव्यू बोर्ड होता है, आप होंगे अकेले। उस मौके पे आपका धीरज और आपका संयम ही आपका मार्ग प्रदर्शन करता है। गुरु की शिक्षा आपके साथ जेहन में है। जितना आपने अभ्यास किया है, जितनी आपने साधना की है, जितना आपने अपने विषयों का मनन किया है, वो आपके साथ साथ आगे आगे चलते हैं। जैसे आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो एक हेडलाइट होती है आगे जो आपका मार्ग दिखाती चलती है। ये ज्ञान जो है आपको मार्ग दिखाता है, आपको प्रकाश देता है, और आप उसी हिसाब से खड्डों से बचते हुए, अपने को निकालते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सिंपल इज दैट। अब हम अपने शत्रुओं को कैसे पहचानें? शत्रु यहाँ पे कहाँ पर है? शत्रु हमारे व्यवधान पैदा करते हैं हमारी तैयारी में। वो कोई भी हो सकता है। मेहनता हमने अपने शत्रुओं को पहचानना है। हमारा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार क्यों? ये फालतू बोलता है, इसकी बात नहीं सुनना। हो सकता है कोई मतलब की बात बता रहा हो, सुन लेना है, उस पर समय नहीं वेस्ट करना है। अगर आपको लगे कि जो बातें बता रहा है वो परिपाटी पे खरी नहीं उतर रही है, ले उसको उलझना नहीं है, उलझ कर टाइम नहीं खराब करना। ये तो बेकार पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ाता, ये तूने ये क्या बता दिया, ये सब नहीं। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये आपका ही नुकसान है, इसमें और किसी का नुकसान नहीं है। आप ही के खाते से पैसे निकल गए। दूसरा, निद्रा और स्वाद और आलकस, ये शत्रु हैं। पुराने समय में पूर्वजों ने छात्र का, प्रतियोगी का, और जितने भी जीवन में नौकरी करते हैं वो भी एक प्रतियोगी हैं। रोज उनको नई नई चुनौतियां मिलती हैं। उनके लिए कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अब काग चेष्टा मतलब, काग बोलते हैं कौवे को। कौवे की चेष्टा, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हो, जब तक वो उस रोटी को टुकड़े को पा नहीं लेता, वो कांव 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 करते हुए अगल बगल उछलता कूदता रहता है। एक विद्यार्थी की, एक प्रतियोगी की, एक अभ्यर्थी की यही चेष्टा होनी चाहिए कि कैसे मैं इस चीज को पाऊं। जो जॉब करने वाले हैं उनके मन में चेष्टा यही होनी चाहिए कि मैं कैसे तरक्की करूं, कैसे मैनेजमेंट के मन में बहाऊं, कैसे मालिक को नजर में आऊं। वो चाटुकारिता से नहीं होता, वो काम से होता है। मालिक को सब नजर आता है, उसको ठीक पता होता है कि चाटुकार कौन है, काम करने वाला कौन है, किसके अंदर क्या गुण है, किसके अंदर क्या अवगुण है। बताता नहीं मालिक किसी को, पता उसको सब होता है। हमने वहां खोटा सिक्का नहीं बनना है, चलने वाला सिक्का बनना है। जब समय आएगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि होगी, कृपा दृष्टि है तभी आप वहां पर काम कर रहे हैं, नहीं तो कब का निपटा दिया जाता। निपटाने के लिए मालिक को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। बको ध्यानम, बको कौन है? बको बोलते हैं बगुले को। बगुला एक टांग पे पानी के बीच में खड़ा होता है, और जैसे ही मछली आती है वो पट से पकड़ लेता है उसको। बको ध्यानम। आपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वदा तत्पर रहना है।
हर सवाल की तैयारी करनी है। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन सही वाला मिल गया, कट से आपने उस पर निशान लगा देना है, यू वन, आपने मछली पकड़ ली। श्वान निद्रा, श्वान बोलते हैं कुत्ते को, जैसे ही खटका होता है उसकी आंख खुल जाती है, वो सोता नहीं। आपने सोने के लिए नहीं सोना है, आपने शरीर को रेस्ट देने के लिए सोना है। आपने रात में पढ़ाई की देर तक, अचानक आपकी आंख खुल गई तो फिर आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए कि बस अब तो इसको पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आधा एक घंटा 1.5 घंटा और निकाल सकता हूँ, आप निकाल लें। दिन तो 24 ही घंटे का होता है, 24 घंटे में ही 36 घंटे का काम निकालना पड़ेगा। दिन 36 घंटे का कभी नहीं होगा। नींद कम की जा सकती है, आलकस को कम करना पड़ता है। स्वाद, स्वाद बड़ा परेशान करता है, चटकारा लेके खाने के लिए मन भटकता है। ये जो भटकाव है यही असली शत्रु है। हमने इन सबको संयम से लगाम मान कर रखना है। कृष्ण भगवान के घोड़े होते थे रथ के अंदर, ये भी घोड़े हैं, ये दौड़ाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो मन होता है, वो ललचाता है, अरे देख कितनी अच्छी महक आ रही है। महक नहीं आनी उस मौके पे, उस समय तो एक ही महक आनी है, चक्रव्यूह का आखिरी दरवाजा कैसे तोड़ा जाए। 2 दरवाजे तो उसने क्लियर कर लिए थे, जो आखिरी दरवाजा था वहां पर रह गया था। इंटरव्यू भी तो क्लियर करना है, 2 दरवाजे क्लियर करने के बाद इंटरव्यू नहीं निकला, फिर क्या लाभ। मेहनत नहीं हारनी है और सफलता मिलती है। साधना, अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसका मतलब पहले जब कुएं से पानी निकालने के लिए गराड़ी वगैरह का सिस्टम नहीं था तो रस्सी डाली जाती थी और रस्सी पानी में जाती थी और जो भरी हुई बाल्टी खींची जाती थी तो थोड़ा सा साइड होकर खींचते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि झटका लगे तो आदमी खींचने वाला जो है वो नीचे कुएं में गिर जाए। तो रस्सी जो है कुएं की दीवार से सट सट के आती थी। और जिन लोगों ने इस कुएं को देखा होगा, इस प्रकार के जो कुएं हर गांवों में होते थे, वह निशान पड़ जाता था एक रस्सी से सिल पर निशान। ये सिल क्या है? ये आपने इतना अभ्यास किया कि प्रश्न खुद एग्जाम में आने से पहले डरेगा कि भाई आपके सामने आ रहा है। प्रश्न को डरना चाहिए आपसे, आपको नहीं डरना चाहिए। आप डर गए, आधी लड़ाई तो वैसे ही हार गए। पेपर आपको मिला, आपको कुछ समझ में नहीं आया। अब आपको बजाय पेपर देखने का आपको अपने पेरेंट्स की, अपने मित्रों की शक्लें दिखाई पड़ती हैं कि वो बाहर खड़े होंगे, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। तो अब उनसे बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। 5 मिनट तो भी खराब हो गए। अरे वो कुछ नहीं, सवाल डरे कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ, मेरे को जरा हल्के से मारना, ज्यादा जोर से मत मारना। ये विश्वास होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ आप अगर आप अपनी प्रतियोगिता के लिए जाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो क्या एग्जामिनेशन और क्या जीवन का रण क्षेत्र, हर जगह विजयी होंगे। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।